द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बहुत ही बुरे दिन आ गए हैं। जहां वोट मांगने जाते हैं, जहां पर चुनाव है, वहां जनता उनसे बात करना पसंद नहीं करती है। जनता बेरोजगारी पर सवाल करती है, जनता उनसे बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर सवाल करती है, जिसके कोई जवाब उनके पास होते नहीं है। अब तो हालत ये हो गई है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं और भी प्रदेशों में उपचुनाव हो रहे हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनको जनता का सामना करने में इतनी परेशानियां हो रही हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो मध्य प्रदेश के उपचुनाव का है, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश से भी एक बहुत ही बुरी झटके वाली खबर जो है भाजपा के लिए आई। एक अखबार ने छापा, न्यूज नेटवर्क 24/7 इसका नाम है, और ये सर्वे को लेकर है। पहले ये सर्वे देख लीजिए, फिर मैं आपको मध्य प्रदेश का वीडियो दिखाऊंगा जहां भाजपा के नेताओं का वो हश्र किया है जनता ने, और उनको जवाब नहीं देते बना कि भागना पड़ गया। लेकिन पहले ये चर्चा जरा कर लें उत्तर प्रदेश की। इसने लिखा है, इस चैनल ने, उत्तर प्रदेश के आंतरिक सर्वे में बुरी तरह हार रही है भाजपा, सर्वे में महज 50 से 57 सीटें मिलने का अनुमान। आप सोचिए, जिस राज्य के अंदर इतने ज़्यादा वोट चाहिए, इतनी ज़्यादा सीटें चाहिए होती हैं कि 202 तक का जो मार्जिन है, जो मैंडेट है, वो लाना पड़ता है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने ज़माने में जा सकती है। 50 से 57 सीटें ही आएंगी, मतलब मुख्य विपक्ष की दल भी नहीं बन पाएगा। इस सर्वे के आने के बाद से भाजपाइयों के अंदर बौखलाहट सी और पूरे के पूरा एक धमाका सा हो गया है। इस अखबार ने लिखा है आगे कि जो बढ़ती हुई महंगाई है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि भाजपा के नेताओं से अब ये संभाले नहीं संभल रहा है, और जनता इतने गुस्से के अंदर है कि वो अपने गुस्से का इजहार जगह जगह कर रही है। ये इन्होंने लिखा है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जल्दी विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन भाजपा के लिए चुनाव खतरे की घंटी बजा रहे हैं। भाजपा की हालत इन चुनाव में बेहद खराब है, यह अखबार लिखता है, न्यूज नेटवर्क 24/7। भाजपा द्वारा किए गए एक आंतरिक सर्वे में भाजपा को महज 50 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आप खुद सोचिए कि इस तरह के हालात के बाद क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में, जो वहां जनता के ऊपर एक के बाद एक जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं। जनता क्या इसके बाद भी इनको वोट देती? इनका अगर ये अंदाज़ा था और ये ख्याल था तो फिर बहुत ही बिल्ली के ख्वाब में छींकड़े जो होते हैं, वैसी मिसाल है। इन्होंने ये तक लिखा, एक अखबार के दावे के अनुसार ये सर्वे जून के महीने में एक निजी एजेंसी की मदद से कराया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्राह्मण समाज, दलित समाज योगी सरकार से बहुत नाराज है और ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। ये तो हम सुनते ही आ रहे थे बहुत वक्त से। सामाजिक जो इक्वेशंस हैं वो तो बिगड़े ही हैं, लेकिन साथ में जो लोगों को की ज़िंदगी पर असर डाल रही है बढ़ती महंगाई, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ते हुए बेरोज़गारों की संख्या, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी। और उसके ऊपर बीजेपी बात नहीं करना चाहती, इसलिए इधर उधर की बात होती है, सांप्रदायिकता की बात होती है, कांग्रेस के ऊपर हमले बोले जाते हैं, कांग्रेस के संगठन पर हमले बोले जाते हैं। लेकिन क्या जनता के लिए कोई ये अहम बातें हैं? कि जनता को इन बातों से कोई मतलब है, या जनता को इससे मतलब है कि उसके घर के अंदर जो बेरोजगार उसका बेटा है, उसके घर का, उसको रोजगार कब मिलेगा, जो महंगाई है इससे निजात कब मिलेगी? ये मुद्दे हैं। इन्होंने आगे भी लिखा है, न्यूज़ नेटवर्क 24/7 ने, भाजपा को सर्वे में महज 50-57 सीटें। इसमें इन्होंने आगे लिखा है, बेरोजगारी दर में लगातार होती वृद्धि पहले ही एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। राज्य का नौजवान पहले ही योगी को सत्ता से बेदखल करने का मन बना चुका है। ऐसे में भाजपा को एहसास हो गया है कि अब क्षेत्रीय दलों का सहारा लेना पड़ेगा। इस तरह से ये पूरे अपने गठबंधन पर ध्यान देने लगे हैं। लेकिन हालात ये है कि क्या महंगाई कम करने की सोच रही है भाजपा की सरकार? क्या ये यूपी का सर्वे उनको साफ साफ दीवार पर लिखी इबारत नहीं बता रहा है कि अब उनकी जो है ज़मीन खिसक चुकी है पूरी तरह से? लोग पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। 111 रुपया पेट्रोल, इतनी ज़्यादा कीमत, 103 रुपया डीजल, इतना ज़्यादा महंगा, और उसके बाद महंगाई की हर चीज़ के दाम बढ़ गए। बेरोज़गारों की कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश का एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, आप देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि भाजपा के नेताओं का क्या हश्र हो रहा है उपचुनाव में जब वो वोट मांगने जा रहे हैं। देख लीजिए इसको, आपको देख के समझ में आ जाएगा। जोबट विधानसभा है। इस विधानसभा का इक्वेशन ऐसा है मध्य प्रदेश का कि 97% आदिवासी समाज यहाँ रहता है। 97% आदिवासी समाज। मध्य प्रदेश में कोई भी इतनी आदिवासी बहुल सीट नहीं हो सकती। जरा देखिए, तुम जो बोल रहे हो वो सुनने को तैयार, उसका जवाब आप लेने को भी तैयार। सुना दिलीप, बीजेपी सरकार सत्ता खाली करो, नहीं तो वरना यहाँ से भागोगे। एक बार तो चुनाव के लालची इस जमीन पे दी तुमने, ऐसा नहीं चलेगा।
एक बार हिंगा बात कर। अरे फिर इसका युवा पे लाठी बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बहन बेटे पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीरा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। व्यापार घटाने व्यापार घटाने बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान के आई दुगने कर दे फिर भी। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिवराज सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिवराज सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी तुम्हारी मन मर्जी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी तुम्हारी मन मर्जी। ये चले 115 रुपये फिर भी बोलो सीरा जिंदाबाद, सीरा जिंदाबाद। शिवराज सरकार हाय 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 हाय। शाहरुख ने ट्वीट किया है इसके ऊपर। उन्होंने लिखा है जोबट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम थापली में के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उल्टे पैरों भगाया। बड़े जोर शोर से प्रश्न पूछे युवाओं ने। तो आपने देखा ही यहाँ पर कि क्या आश्चर्य किया जनता ने। और युवा पूछ रहा है कि यहाँ रास्ते नहीं बने हैं, उसकी रोजगार नहीं मिला है। वीडियो लंबा था, मैंने आपको 40-50 सेकंड का दिखाया, जिसमें आपको साफ दिखा कि जो उल्टे पैर भागते होंगे वो भाजपाई हैं। साफ मना कर दिया जनता ने कि आप हमसे बात मत कीजिए। तो ये हालत हो गई है। शुभम शुक्ला हैं, उन्होंने लिखा है, पत्रकार हैं, एमपी बाय इलेक्शन, महंगाई बीजेपी को महंगी पड़ सकती है। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा उपचुनाव हैं और 1 लोकसभा के लिए उपचुनाव है। अब ऐसे हालात के अंदर सरकार के खिलाफ चारों उपचुनाव चले जाना सरकार की चिंता को बढ़ाना वाजिब है। उसके ऊपर ये भी सुना है यहाँ के लोगों से, भाजपा के अंदर खानों में सर्वेस कराए गए हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की चारों विधानसभा जो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का उपचुनाव है, यहाँ तक के लोग कहते हैं कि इनको ये पता चला है चारों सर्वेज में कि ये बुरी तरह से वहाँ पर फेल हो रहा है। तो इससे इनकी चिंता और बढ़ गई है। पूरा दमखम झोंक दिया है। लेकिन जनता तो जनता है। जनता तो जब उसकी महंगाई से उसको निजात मिलेगी तब वोट देगी, तब पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होंगी तब वोट देगी, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी तब वोट देगी। ऐसे ही जो बेरोजगार बढ़ रहे हैं पूरे घरों के अंदर, अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा जनता वोट नहीं देगी। और भाजपा इन सारे मोर्चों पर बात करने से भाग रही है और जनता भी इस बार अड़ग है कि नहीं बात करेगी। तो ऐसे हालात के अंदर भाजपा की चिंता जो बढ़ना है वो जायज़ है। और उत्तर प्रदेश का फिर ये सर्वे आना कि भाजपा 50-60 सीटों के ऊपर सिमट जाएगी तो वो तो मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन पाएगी ऐसे हालात में यूपी में। और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के अलावा आरएसएस का एक सर्वे का दावा हार्दिक पटेल साहब ने भी किया था गुजरात के अंदर कि आरएसएस का सर्वे हुआ है, उसमें बुरी तरह से ये हार रहे हैं। हार्दिक ने लिखा था, हार्दिक ने बोला था, ये अखबार ने छापा लाइव हिंदुस्तान ने, गुजरात आरएसएस बीजेपी के सर्वे में कांग्रेस की जीत, इसलिए गई विजय रूपाणी की कुर्सी, हार्दिक पटेल का दावा कि इन्होंने जहां जहां सर्वेस कराए हैं वहां वहां इनको अच्छे परिणाम दिखने को नहीं मिल रहे हैं, जिसको लेकर इनमें बौखलाहट है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, महंगाई अंदाज़ा नहीं है भाजपा को कि कितना बड़ा डैमेज कर चुकी है पूरी भारतीय जनता पार्टी को जनता की नज़रों के अंदर कि अब इनका चुनाव जीतना मुश्किल हो गया है। यूपी में इतने बुरे हालात, दिल्ली पहले से साफ हो चुका, पंजाब में इनका कोई कदम रखने की जगह नहीं मिल रही है, हरियाणा में खट्टर सरकार से किसानों को नाराज़गी है, राजस्थान चुनाव हार चुके हैं, मध्य प्रदेश का हार गए थे, दोबारा किसी मुश्किल सरकार के अंदर जोड़ तोड़ करके आए, वो आप सबको मालूम है कैसे आए। अगले आने वाले उपचुनाव जो मध्य प्रदेश के हैं वहाँ इनका प्रदर्शन बहुत ही खराब दिख रहा है। ऐसे ही गुजरात के अंदर एक आरएसएस का सर्वे जो हार्दिक पटेल ने बताया वो साफ बता रहा है, पिछली बार भी हालत बहुत खराब थी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने पड़ रहे हैं, उत्तराखंड में 3-3 मुख्यमंत्री 1-2 महीने के अंदर बदल दिए। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने से कोई नहीं बचा सकता है आने वाले वक्त में। अब आप देखिए, जनता अपने वक्त का इंतज़ार कर रही है, आगे क्या होगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन बुरे दिन में परिवर्तित हो गए हैं। जनता इनकी एक नहीं सुन रही है, सर्वेज में इनको करारी हार दिख रही है सामने, और ये दावा अब तो मीडिया चैनल्स भी कर रहे हैं जो जनता के बीच में जा रहे हैं। और भाजपा नेताओं का जनता के बीच में जाना कितना मुश्किल हो गया है, इसको जनता को बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाले वक्त में जनता जागरूक रहे और अपने इलाकों में भी इनका सही सवाल जवाब से स्वागत करे। इस वीडियो को आगे व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे एक बेल आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।